बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 sin 60 cos 60 डिग्री। अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करना है, वैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज, इनकी वैल्यूज जो है वो याद कर ली है। तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है हमें पता है, साइन 60 की वैल्यू जो है वो है 3√2 इंटू, और cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 3 है, और 2/2 इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है साइन π/6। तो इसमें ये 2 है, cos π/6। π/6 जो होता है वो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। तो cos 30 की वैल्यू होती है वो होती है 3√2 इंटू, इसी तरह साइन π/6, ये भी π/6 30 होता है, इसके 180 पुट करें तो साइन 30 जो होता है वो है 1/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये 3 को मल्टीप्लाई 1 से करें, ये 3 आ जाएगा ओवर 2। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। तो 2 है, sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 2 इंटू cos 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/2। तो इसको ये आ जाएगा 2/2 प्लस ये भी 2/2। अब ये 2 जो है बेटा हमने देखे 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ये देखिए 2 है तो हम क्या करना है कि 2 को हमने इस तरह लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2, ये ऊपर वाले 2 को, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2 प्लस, इसी तरह इस 2 को भी लिख लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इसका आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30। तो यहाँ पे हम पहले साइन 60 की वैल्यू लिखते हैं। साइन 60 की वैल्यू है 3√2 और cos 30 की वैल्यू जो है वो भी है 3√2 प्लस, अब cos 60 जो होता है ये 1/2 होता है, और sin 30 जो है वो भी 1/2। तो अब ये वैल्यू पुट कर ली। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई 3 है, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा प्लस 1/4। अब हमने एलसीएम लेना है दोनों का, डिनोमिनेटर 4 है तो एलसीएम भी 4 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर एक जैसे है तो न्यूमिनेटर वैसे आ जाएगा, 3 + 1 = 4/4। ये 4 से कैंसिल और इसका आंसर आ गया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। cos 60 की जो वैल्यू है वो है 1/2 और cos 30 की वैल्यू जो है वो होती है 3√2 माइनस, इसी तरह sin 60 की वैल्यू जो है वो है 3√2 और sin 30 की वैल्यू जो है वो है 1/2। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3√2 है, सॉरी ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये 4 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 3√2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। ये देखिए बेटा प्लस 3√4 है, ये माइनस 3√4 है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर इसका आ जाएगा 0। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3√2 और cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3√2।
माइनस इसी तरह cos 60 की जो वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है और sin 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 300 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 300 का स्क्वायर ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 4 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो न्यूमिनेटर वैसे ही आ जाएगा 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 जो है वो 2/4 है, इसको कैंसिल करें 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। अब इनकी हम वैल्यूज बेटा पुट करते हैं हम। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3√2 प्लस इसी तरह sin 60 की जो वैल्यू है वो है 3√2 और sin 30 की वैल्यू है वो है 1/2। तो अब 3√2 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये 3√2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये 4 आ जाएगा, प्लस इसी तरह 3√2 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये 3√2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो इसका एलसीएम भी 4 आ जाएगा। जब दो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐसे ही प्लस हो जाते हैं, 3√2 प्लस 3√2 3√2 प्लस 3√2 आ जाएगा 2 इंटू 3√4। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3√2। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट, tan π/6 cot π/6 प्लस 1। तो अब यहाँ पे ये हमें कोड पता है कि tan और cot एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan जो होता है tan थीटा होता है 1/cot थीटा के इक्वल, तो और cot थीटा होता है 1/tan थीटा के इक्वल, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम इस cot थीटा को लिखेंगे, ये tan π/6 है और इस cot थीटा को लिखेंगे 1/tan π/6। अब बेटा ये देख प्लस 1 है, अब देखिए ये tan है ये भी tan है, रेसिप्रोकल में ओवर में है, एक एंगल भी इनके सेम है, तो ये tan π/6 और tan π/6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1 और इस 1 + 1 होता है 2, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ sin π/4 एंड cos π/4 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट है, तो देन हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। अब बेटा हमें पता है कि ये sin π/4 है, ये π/4 जो होता है ये 45 डिग्री के इक्वल होता है, ये रेडियन में π/4 जो है वो डिग्री में 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसको आसानी के लिए पाई की जगह पे हम 180 पुट करके 4 पे डिवाइड कर दें, ये 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू दी गई है तो हमने सिर्फ वैल्यू इसमें पुट ही करनी है। तो sin 45 डिग्री जो होता है ये 1/2 अंडर रूट है माइनस 2 cos 45 जो है वो भी 1/2 अंडर रूट है, तो ये आ जाएगा 2/2 अंडर रूट माइनस ये भी 2/2 अंडर रूट। ये देखिए प्लस बेटा प्लस 2/2 अंडर रूट और ये माइनस 2/2 अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसके बाद हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम इनमें जस्ट वैल्यू ही पुट करनी है। 3 cos 45 डिग्री होता है 1/2 अंडर रूट प्लस 4 sin 45 डिग्री होता है 1/2 अंडर रूट। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये 3/2 अंडर रूट आ जाएगा प्लस ये 4/2 अंडर रूट आ जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इसका 2 अंडर रूट आ जाएगा। डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो न्यूमिनेटर वैसे ही आ जाएंगे। ये 3 + 4 7/2 अंडर रूट इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, तो 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री।
तो अब बेटा इन्हें वैल्यू पुट करते हैं, इनमें हम 5 cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/2 अंडर रूट -3, ये साइन 45 की वैल्यू 45 डिग्री की आएगी 1/2 अंडर रूट। तो इनको मल्टीप्लाई करने ये आ जाएगा 5/2 अंडर रूट माइनस ये आ जाएगा 3 अंडर रूट। अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो ये बेटा एलसीएम आ जाएगा इसका 2 अंडर रूट। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर वैसे ही आ जाते हैं, आ जाएगा 5 - 3। ये 5 - 3 आ गया 2/2 अंडर रूट। अब बेटा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 2 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। तो ये ओवर में 2 अंडर रूट है, ये 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 2 अंडर रूट। इस तरह बेटा ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो 6.4 कंप्लीट होगी।